हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 28वें अध्याय का पुनरावलोकन कर रहे हैं। हम लोग पहुंच गए थे श्लोक क्रमांक 17 तक। अब भगवान के अंग पे, भगवान पे ध्यान करने के लिए बोल रहे हैं। तो उसी पे आगे वो कहते हैं भगवान कपिल देव, कीर्तन्य तीर्थ यशसम पुण्य श्लोक यशस्करम ध्यायेदेवं समग्रांगम यावन्न च्यवते मनः। भगवान तीर्थ यशसम अर्थात भगवान की महिमा कीर्तन्य है, अर्थात कीर्तन करने के योग्य है। और पुण्य श्लोक, जो भगवान के भक्त हैं उनकी कीर्ति पवित्र होती, उनकी कीर्ति को, उनके यश को बढ़ाने वाली है। यानी कि भगवान के भक्तों को भगवान के संग जुड़ जाने से और अधिक यश प्राप्त होता है, ये बात बोल रहा है। एवं समग्रांगम ध्यायेत, इस प्रकार से सभी अंगों का भगवान के ध्यान करना चाहिए। यावन न च्यवते मनः, जब तक मन वहां से हटने लगने की प्रवृत्ति, हटने की प्रवृत्ति से रहित ना हो जाए। ये देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, विचलित ना हुए, अर्थात विचलित होना बंद ना कर दे। ऐसे तो भगवान का ध्यान किया, मन हट गया, बस चलो चलो हाँ भाई वो पापड़ ला यार तो ऐसा नहीं है। आशय ये है कि जब तक मन भगवान के रूप में एकदम स्थिर होने की प्रवृत्ति को प्राप्त ना कर ले, बार बार भगवान के सभी अंगों का ध्यान करता रहे, ये बात है। जब कब तक करना है वेदवाद ने बताइए, इसी तरह से डिराइव कीजिए जो यहाँ बात बोलिए, कब तक जब करना है? जब तक जप लगने में मन मतलब जब तक, हाँ बोलिए, कैसे आई अंडरस्टैंड योर हार्ट, यस बोलिए। जब तक जप में बच्चों को समझाइए, मन न लगने, ये दो बच्चे समझाइए, कब तक जब करना चाहिए? बेचारे परेशान हो रहे, 8 माला करना, जब तक 10 माला मन करना। न लगना बंद ना हो जाए। मन लगना बंद ना हो मन जाए ना लगना मन लगना बंद मन ना हो ना जाए, लगना बोला। हाँ मन ना लगना। पॉइंट इज कि जब तक जब ऐसी स्थिति में ना पहुंच जाए कि जब छूट ही ना रहा हो, तब कहिए तो नहीं छूटेगा। हाँ तो वही तो गोल है, वही तो गोल है, साधन और साध्य अलग नहीं है। ओके, अब अलग अलग स्थिति में भगवान का स्मरण करने के लिए बोल रहे हैं। स्थितम व्रजंतमासीनम शयानम व गुहाशयम प्रेक्षणीय इहितम ध्यायेत शुद्ध भावे न चेतस। स्थितम मतलब भगवान खड़े हुए हैं, व्रजंतम मतलब कहीं जा रहे हैं, आसीनम मतलब बैठे हुए हैं, शयानम मतलब रेस्ट कर रहे हैं, वा मतलब या फिर रेस्ट कर रहे हैं, गुहाश अपने हृदय की गुफा में, अपने हृदय में। देखिए प्रेक्षणीयम, प्रेक्षणीय हितम, भगवान की लीला प्रेक्षणीय अर्थात दर्शनीय है, देखा जाना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए। कैसे? शुद्ध भावी न चेतसा, शुद्ध भाव के द्वारा अपनी चेतना से ध्यान करना चाहिए। अब कह रहे हैं कि एक एक पद, एक एक अंग पर बोल रहे हैं ना। हाँ, तो अभी उन्होंने कहा था कि सभी अंगों का ध्यान करें। अब कह रहे हैं कि जब मन इस प्रकार से सभी अंगों का ध्यान करने में स्थिर हो जाए, अब भगवान के एक एक अंग का ध्यान करे। तस्मिन् लब्ध पदम चित्तम सर्वावयव संस्थितम विलक्षय कत्र संयुज्यात अंगे भगवतो मुनि। भगवतो मुनि, मुनि कहां से आ गए? वह मुनि जो ध्यान कर रहा है, तस्मिन लब्ध पदम, भगवान के, तस्मिन उस भगवान के स्वरूप में स्थिति प्राप्त हो गई है। विलक्ष ऐसा देखकर, मतलब देखने लगे कि अब मेरा मन भगवान से नहीं हटता है, भगवान के रूप में लग जा रहा है, वह अनुभव कर रहा है। वो तो बहुत मुश्किल है, आंख बंद कीजिए, देखिए कहाँ कौन सा रूप आ रहा है। जिसका रूप पढ़ रहे हैं उसका पढ़ने के बाद भी रूप मन में नहीं आता है ना। लोग बोलते हैं भगवान को देखिए, अच्छा आज भगवान क्या कपड़ा पहने थे? धोती तो पहने थे, तो धोती तो रोज ही पहनते, यू कैन सेफली गेस। तो आप ध्यान करके आए, बड़ी अच्छी बात है। बहुत से भक्तों को ध्यान नहीं रहता है, तो ऐसा स्थिति में पहुंच जाए व्यक्ति की, मतलब विलक्षित होना, तो उसको देखने लग जाए कि अब मन हमारा बड़ी आसानी से भगवान के स्वरूप में स्थित हो रहा है। तो मुनि अर्थात योगी पुरुष भगवतः सर्व अवयव संस्थितम, भगवान के सभी अंगों में स्थित हुए चित्त यानी मन को एकत्र अंगे संयुक्त, किसी एक अंग में लगावाए। मतलब देखिए देखिए, मुनि वो योगी पुरुष यह विलक्ष, यह देखे कि तस्मिन
चित्तम लब्ध पदम, उन भगवान में उसका चित्त स्थान को प्राप्त कर गया है, उसकी पोस्टिंग हो गई है भगवान के स्वरूप में, मतलब भगवान के स्वरूप में मन चला जाता है। सर्व अवयव संस्थितम, सभी अवयव में मतलब सभी अंगों को एक साथ जोड़ लीजिए, और जहां जहां ध्यान कर रहा था उसका मन लग रहा है, सम्यक रूप से लग रहा है। अब वहां से खींच करके भगवान के एक एक अंग पर लगाने का प्रयास करें, ये बात यहाँ पे बोल रहे हैं। दैट इज नेक्स्ट स्टेज। संचिन्तयेद् भगवतश्चरणारविन्दं वज्राङ्कुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुंगरक्तविलसन्नख चक्रवान्ल्यो, स्पेलिंग मिस्टेक है वाला, अच्छा वाला यहां तक ठीक है। उत्तुंग रक्त विलसन्नख चक्रवाला ज्योत्स्नाभिराहत महद हृदयांधकारम, बड़ा टफ सा लग रहा है श्लोक। संचिंतित, सम्यक रूप से चिंतन करें, किसका? भगवत चरणारविंद। अच्छा, बात ये हो रही कि भगवान के चरणारविंद से ऊपर उठने की बात हो रही, इसलिए सबसे पहले चरणारविंद का सम्यक रूप से ध्यान करें। चरण में कौन कौन से चिन्ह हैं? वज्र है, अंकुश, ध्वज, सरोरुह मतलब कमल, और लांछनाढ्यम, लांछन मतलब होता है इंप्रेशन, चिन्ह, उससे वह युक्त है। यानी कि केवल यही नहीं है, भगवान के चरण में और भी चिन्ह हैं, ये सब कुछ सैंपल बताए गए हैं। फिर क्या कह रहे हैं? उत्तुंग रक्त, इसका क्या अर्थ है भाई? उभरे हुए रक्त विलसित, लाल शोभा, अच्छा समझ आ गया, ठीक है, ओके। उत्तुंग रक्त विलसन नखचक्र वाला, तो जो भगवान के नाखून हैं वो ऐसे सेमी सर्कुलर, थोड़ा ऊपर की ओर उठे हुए हैं और वो लाल रंग के हैं, इसलिए उनकी ज्योत्सना का ध्यान करें। और उससे क्या कह रहे हैं? ज्योत्सना भी हृदय महत अंधकारम आहत, ज्योत्स्नाभिर आहत महद हृदय अंधकारम, जो भगवान के नखचंद्र है, अगर ऐसा कहा जाए, जो भगवान के चरण कमलों में नख रूपी चंद्रमा है, उनकी ज्योत्सना से जो साधक का हृदय में अंधकार है अविद्या का, वह आहत हो जाता है, यह कह रहे हैं। जैसे चंद्रमा अंधकार को दूर करता है, और न सिर्फ अंधकार को दूर करता है, शांति, शीतलता प्रदान करता है, ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। ओके, अब उसके बाद यह भी ध्यान करें कि इन्हीं चरणारविंदों से, भगवान के चरण कमल से गंगा जी निकली हैं, जिसको अपने सिर पर धारण करके शिव जी हो गए। यशौच निःसृत सरित प्रवरोदके तीर्थे न मूर्धन कृते न शिवः शिवो भूत ध्यातुर्मनः शमल शैल निसृष्ट, वज्रम होना चाहिए ना, वज्रम नहीं, वज्रम ध्यायेत् चिरम भगवत शरणारविंदम। यत शौचनी, यहां से शुरू कर रहे हैं, भगवत, अन्वय में शुरू किया गया, भगवत चरणारविंदम, भगवान के चरणारविंद का ध्यान करे, ध्यायेत ध्यान करे, चिरम मतलब लंबे समय तक ध्यान करे, यत शौचनी, जिनके चरण धोवन को, यत शौच निसृत, जिनका चरण धोवन का जल निसृत बहने वाल, जो मतलब बहा प्रकट हुआ, वह सरित प्रवरोदकेना, जो बहने वाले जल है अर्थात नदियां हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ हुआ अर्थात गंगा जी हुआ। तीर्थेना मूर्धिन अधिकृतेना शिवा शिवभूत, उसको अपने सिर पर धारण करके, और गंगा जी को अपने सिर पर धारण करके शिवजी शिव हो गए, अर्थात परम आनंदमय हो गए। ऐसे चरणारविंद को मन में ध्यान करने से शमल शैल निसृष्ट वज्रम, जो कचरे का, पाप का पर्वत है, शैल मतलब पर्वत है, उस पर ये निसृष्ट वज्र के समान है, इंद्र के समान छोड़ा हुआ वज्र के समान है। मतलब भगवान के चरण पर ध्यान कर रहा है, और ध्यान करें कि वही चरण कमल है जिसके चरण धोवन को शिव से गंगा जी प्रकट हुई, और गंगा जी को शिव जी धारण करके अपने को पवित्र माने। इनका लंबे समय तक ध्यान करे, और इस प्रकार से उसके हृदय में जो भी वासना है, पाप है, वह सब नष्ट हो जाएगा। मैंने इसको कई बार समझाया, फिर समझा रहा हूं कि पाप है अगर किंचित मात्र भी,
तो मन भगवान में नहीं लग रहा होता है। अरे क्या क्या भगवान का ध्यान करें, और कोई वस्तु जो अत्यंत हीन है उसको उसमें उपादेय बुद्धि अभी है, हो रही है, तो अभी अविद्या से प्रभावित है। इज इट सिंपल? सिंपल। तो वो बार बार लंबे समय तक ध्यान करेगा तो फिर वो नष्ट हो जाएगा। फिर अब वो ऊपर उठेगा। जानुद्वयम जल जलोचनया जनन्या लक्ष्म्याखिलस्य सुरवंदितया विधातु उर्वोर्निधाय कर पल्लवरोचिषायत संलालितम हृदि विभोर अभवस्य कुर्यात। अभवस्य विभो, अभवस्य विभो लास्ट लाइन में, वहां से अन्वय शुरू हो रहा है। जो अजन्मा हैं और विभु अर्थात जो सब कुछ करने में समर्थ श्री हरि हैं, उनके द्वयम जानू, दोनों घुटनों और पिंडलियों का हृदय अर्थात हृदय में, कहाँ गया, हृदय, हृदय कुरियात लिखा है। कुरियात मतलब हृदय में ध्यान करना चाहिए, मतलब चरण से ऊपर उठ करके घुटने तक आ गया। और पिंडली, ठीक है, यत जिनको, यानी जिन घुटनों और पिंडलियों को अखिलस्य विधातु जनन्या, भाई कहाँ पे आ गया, अखिलस्य और विधातु कहाँ है? अखिलस्य विधातु मतलब जो सभी के रचयिता अर्थात ब्रह्मा जी हैं, उनकी जनन्या यहाँ पे आ गया, यानी कि लक्ष्मी जी, जनन्या लक्ष्मी जी। और जलज लोचनया मतलब जो कमल लोचन है वो लक्ष्मी जी का विशेषण है, और सुर देवताओं के द्वारा वंदित हैं, वो उर्वोर निधाय अपने मतलब अपने गोदी में उसको रखती हैं, टांग पे रखती हैं, गोदी पे रखती हैं। कर पल्लव रोचशा, अपने बहुत जो उंगलियां उनकी हैं वो एक पल्लव कोमल कोपल जैसी हैं, और उसकी कांति से जिन जानू और जिन घुटनों और पिंडलियों को भगवान के वह सम्यक रूप से लालित अर्थात मसाज करती हैं धीरे। उनको लगता है कि मेरी उंगलियां कठोर हैं, कहीं भगवान को कष्ट ना हो जाए। इस प्रकार से भगवान के घुटनों और पिंडलियों का ध्यान करना चाहिए। अब और ऊपर चलते हैं। उरु सुपर्णा भुजयोरधिशोभमाना, अवो, कुछ ठीक नहीं आ रहा, अवोजो तो नहीं है, मानव ओजो निधि अतसिका कुसुमावभासौ व्यालम विपीत वरवाससि वर्तमाना कांची कलाप परिरंभि नितंब बिंबम। अतसिका कुसुम, अतसिका मतलब अलसी, अलसी के पुष्पों के समान अवभासो नीली कांति जैसी ओज निधि तथा समस्त शक्ति के आगार सुपर्ण भुजयो गरुड़ के दोनों कंधों अर्थात पंखों पर अधिशोभमानव अधिक सुशोभित उरु नितंब बिंबम, भगवान की जांघों का ध्यान करे। देखिए ये बड़ा, ये सब श्लोक उसने थोड़ा सा मैक्सअप कर दिया है एआई ने, मैंने इसे यूज किया था स्टार्ट करने के लिए। एनीवेज कैसे समझा जाए? अतिसिका कुसुमावभासौ, अलसी के पुष्पों के समान कांति वाले, सुपर्ण भुजयोर अधिशोभमानौ ओजो निधि, दिख गया आप लोगों को? सुपर्ण मतलब गरुड़ जी की भुजा पर जो अधिशोभ मतलब उसमें बैठे हुए हैं, तो जो उनकी उरु जंघाएं हैं वो नीचे लटक रही हैं, और सभी शक्तियों का बल है। ओज निधि मतलब है व्यालम विपीत वरवाससि वर्तमाना, व्यालंबी मतलब जो बहुत लंबी हैं, और पीत वर वाससी पीले कलर रंग का बहुत सुंदर वास यानी कपड़े से वो जांघ भगवान की ढकी, कमर प्रदेश की बात कर रहे हैं, वो सब ढका हुआ है। कांची कलाप परिरंभ, जो स्वर्णिम या सोने की बनी हुई करधनी है, उस वो उनके कमर के प्रदेश पर विद्यमान है। परिरंभ मतलब उसको क्या कह सकते हैं, उसको एनसर्कल किया हुआ है। नितंब बिंब, उनका जो नितंब या कमर प्रदेश है वह गोल है, इसका ध्यान करें। अब नाभि पे आ रहे हैं। नाभि हृदम भुवन कोश गुहोदरस्थम यत्रात्मयो निधिष्ण अखिल लोक पद्म
व्यूढ़म हरिन्मणि वृषस्तनयोर अमुष्य ध्यायेद द्वयम विशदहार मयूख गौरम। उसके बाद नाभि हृदय का ध्यान करे जो भुवन कोश, बड़ा अनवय से समझ लेते हैं, ज्यादा आसान होगा, कुछ कॉम्प्लिकेटेड अन्वय है, मतलब श्लोक कॉम्प्लिकेटेड है। भुवन कोश गुहा उदरस्थम, समस्त लोकों का गुहा यानी आधार, और उदरस्थ मतलब उदर में स्थित भगवान के, भगवान के उदर में स्थित होना चाहिए ना। कैसे आ रहा है भाई? भुवन कोश गुहा उदरस्थम, किसका ध्यान करने के लिए बोल रहे हैं? विशेषण किसका है? भुवन कोश गुहा गुहा। अच्छा, आप समझ में आया। भुवन कोश समस्त लोगों का गुहा अर्थात आधार, ठीक है। फिर उदरस्थ नाभि हृदम, जो भगवान के उदर में स्थित है, उन भगवान के नाभि सरोवर का ध्यान करे। उसी नाभि सरोवर से सारा कमल निकला था। यत्र, जिसमें आत्म योनि धिष्ण ब्रह्मा जी का वासस्थान है, अर्थात वो कमल है। अखिल वासस्थान अखिल लोक पद्म, संपूर्ण लोकमय कमल व्यूढ़म अर्थात प्रकट हुआ है। उसके बाद अमुष्य, उन भगवान के वृष हरित मणि, श्रेष्ठ मरकत मणि के समान नीले द्वयम स्तनयो, दोनों स्तनाग्रों का ध्यायित यानी ध्यान करे। विशदहार, जो वक्ष स्थल पर धारण किए गए श्वेत हार के मयूख गौरम, प्रकाश से गौर वर्ण के प्रतीत होते हैं। बड़ा बड़ा कठिन हो रहा है श्लोक को समझना। somehow it is very difficult for me to understand, जितना भी आ रहा था हम समझा रहे हैं। तो यहाँ पे बात आ रही है कि भगवान के नाभि कमल को देखे और भगवान के स्तनाग्र को देखे। तो नाभि कमल जो है वो नाभि सरोवर, सरोवर के समान, उसी से कमल प्रकट हुआ था और उसी कमल में सारे भुवन विद्यमान है, उसका ध्यान करें। वक्षोधिवासम ऋषभस्य महाविभूते पुंसाम मनोनयन निर्वृत्तिमाददानम कंठम च कौस्तुभमणेरधिभूषणार्थम कुर्यान मनस्यखिल लोको नमस्कृतस्य। कहाँ गया ऋषभस्य शब्द है? कहाँ पे ऋषभस्य? ऋषभस्य मतलब जो सर्वश्रेष्ठ है, उन भगवान पुरुषोत्तम भगवान के वक्षस्थल का जो महाविभूति अर्थात लक्ष्मी जी का निवास है। ठीक है, ठीक है। अधिवास कहाँ दिख गया भाई? इसमें अधिवास कहाँ है? यहाँ पे है। ओके, तो वक्षस्थल का उन भगवान, उन सर्वश्रेष्ठ भगवान का ध्यान करे जो भगवान, जिनका वक्षस्थल लक्ष्मी जी का निवास स्थान है। इतना बोल रहे हैं। पुंसाम मनो नय निवृत्तम आद दानम, मनुष्यों के मन और आंखों को निर्वृत्ति अर्थात आनंद प्रदान करने वाला है। सेकंड लाइन तो क्लियर हो गई। फिर कंठ को देखे जो कौस्तुभ मणिर अधिभूषणार्थम, कंठ पर ध्यान जाएगा तो कौस्तुभ मणि को वह धारण की हुई है, लेकिन उसको सुंदरता सौंदर्य प्रदान करने के लिए। कुर्यान मनसी अखिल लोक नमस्कृतस्य, उन भगवान को ध्यान करे जो सभी लोगों के लिए नमस्कार के योग्य हैं, और मनसी कुर्यात, मन के अंदर ध्यान करे, ऐसा नहीं बाहर की ओर, अपने हृदय में भगवान का ध्यान करे, ये कहते हैं। अब उसके बाद बाहु का ध्यान करने के लिए बोले हैं। बाहुश्च मंदर गिरे परिवर्तनेना निर्निक्त बाहुवलयानधिलोकपालान् संचिन्तये दशशतारमसह्य तेजः शंखम च तत्कर सरोरुहराज हंसम। अब भगवान की बाहुओं का ध्यान करे जो निर्निक्त का अर्थ क्या है? चमकाए हुए है ना। यस, मंदर गिरे परिवर्तनेना, मंदर गिरी के जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उसमें उसको मंथन किया जा रहा था, तो उसके द्वारा निर्निक्त मतलब चमक गए। बाहुवलयान यानी कि बाजूबंद जो है भगवान के, वो उस पर्वत से रगड़ खाकर चमक गए हैं। तो ऐसी बाजुओं का ध्यान करे और वहां के बाजूबंदों का भी ध्यान करे। फिर कह रहे अधिलोक पालन। अधिलोक पालन का मतलब क्या था?
जो ब्रह्मांड के नियामकों की समस्त शक्तियों के स्रोत हैं, उन भगवान के बाहुओं का ध्यान करे। संचित मतलब संचिंतित मतलब सम्यक रूप से चिंतन करे। फिर कह रहे हैं 10 शतारम सहय तेज। 10 शत मतलब 1000, 100 गुणा 10, और आरम मतलब स्पोक्स, यानी कि भगवान के सुदर्शन चक्र का ध्यान करे जिसका असह तेज है और जिसमें 1000 तीलियां हैं। शंखम च तत्कर कर सरोरुह राजहंसम, भगवान के शंख का ध्यान करे जो उनके हस्त कमल में राजहंस के समान विद्यमान है। ये बात बोल रहे हैं। फिर अन्य भगवान के अस्त्रों को ध्यान करने के लिए बोल रहे हैं। कौमोदकीं भगवतो दयितां स्मरेत दिग्धाम राति भट्ट शोणित करदमेना माला मधुव्रत वरूथ गिरोपगोष्ठाम चैत्यस्य तत्वमलम मणिमस्य कंठे। कहाँ गया भट्ट ओके, यहां से पकड़ेंगे। दिग्धाम और अराती, दिख गया आपको। अराती, अराती मतलब शत्रु और भट्ट मतलब सैनिक। शत्रुओं के सैनिकों के शोणित करदम, ना करदम मतलब कीचड़ होता है और शोणित मतलब खून, लाल, तो उनके रक्त से सना हुआ, दिग्धाम मतलब सनी हुई, कौमुदकी भगवान की कौमुदकी गदा का ध्यान करे। दैताम का अर्थ हुआ अत्यंत प्रिय, यानी भगवान के अत्यंत प्रिय गदा का ध्यान करे जो शत्रुओं के सैनिकों के खून के कीचड़ से सनी हुई है। फिर माला का ध्यान करे जो मधुव्रत वरूथ गिरोप घुष्ठा, मधुव्रत मतलब भौरे, वरूथ मतलब समूह, और गिरा मतलब उनकी वाणी यानी उनके गुंजार से उपघुष्टा मतलब घिरी हुई है। तो भगवान की माला कैसी है जिसमें अनेक अनेक भ्रमर गुंजार कर रहे हैं, उनका समूह है वो गुंजार कर रहा है। फिर इंटरेस्टिंग है, कह रहे चैत्यस्य तत्व अमलम मणिमस्य कंठे, भगवान के कंठ में जो मणि है वो सभी शुद्ध जीवों का स्रोत है, तो उस मणि का भी जो कंठ में है वह ध्यान करे। कौन सी मणि, इसका नाम क्या रखा, नाम कौस्तुभ मणि का ध्यान करे। सारे जितने शुद्ध जीव हैं वो इस मणि से आए हैं, ऐसा हम लोग ने पढ़ा था। अब जो भी इसका अर्थ हो कि अब भगवान के मुख का ध्यान करने के लिए बोल रहे हैं। भृत्यानुकंपित धियेह गृहीत मूर्ते संचिन्तयेद भगवतो वदनारविंदम यद विस्फुरन् मकर कुंडल वल्गितेना विद्योतितामल कपोल मुदारनासम। भृत्या प्लस अनुकंपित प्लस धिया, यह गृहीत मूर्ते, अपने सेवकों के प्रति दया करने के कारण, दया से युक्त बुद्धि के द्वारा यह इस जगत में भगवान स्वरूप स्वीकार करते हैं, मतलब स्वरूप नहीं विग्रह को स्वीकार करते हैं। ग्रहित मूर्ति मतलब अपने विग्रह को प्रकट करते हैं। ऐसे भगवान के मुख कमल का सम्यक रूप से ध्यान करना चाहिए। संचिन्तयेद भगवतो वदनारविंदम, ठीक है। यद विस्फुरन, जिस पर चमक रहे, क्या, मकर कुंडल वल्गितेना, मकर आकृति के कुंडल उनके कान में वह चमक रहे हैं। और वल्गितेना का मतलब क्या लिया गया था भाई, जरा देखिए। हाँ, तो भगवान के जो कानों में कुंडल हैं मकर आकृति के, वो हिल रहे हैं, और उसके कई कारण बताए गए थे। भगवान इधर उधर देख रहे हैं इसलिए भी हिल रहे हैं, हवा आ रही इसलिए भी हिल रहे हैं, भगवान के जो भक्त हैं वो चामर ढुला रहे हैं इसलिए भी हिल रहे हैं और हिल रहे हैं। ठीक है। विद्योतिता अमल कपोल उदार नासम, भगवान की नासिका बड़ी स्पष्ट है, खड़ी है, और उनके जो गाल है वो चमक रहे हैं और उस पर इस कुंडल का रिफ्लेक्शन आ रहा है। तो मान लो 4 कुंडल हो गए, 2 तो इधर और 2 काल में रिफ्लेक्ट हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है, ऐसा ध्यान करना चाहिए।
यश्रीनिकेतमलिभिः परिसेव्यमानं भूत्या स्वया कुटिलकुन्तलवृन्दजुष्टं मीनद्वयाश्रयमधिक्षिपदब्जनेत्रं ध्यायेन्मनोमयमतीन्द्रतुलसद्भ्रू। यश्रीनिकेतम, जो वो तो समझ में आ गया। शोभा के आश्रय कमल की पंक्ति को पढ़ने दीजिए भाई, ये बड़े कठिन श्लोक लग रहे हैं हमको। भूत्या स्वया, भूत्या मतलब अपनी शक्ति के द्वारा, कुटिल कुंदल वृंद जुष्ट, अब समझ में आ गया। भगवान के चेहरे का ध्यान कर रहे हैं ना, तो भगवान का जो मुख है उसकी मतलब कह रहे हैं कि वो जो कमल हैं, जो श्री के निकेत हैं, अर्थात सौंदर्य के आश्रय जो कमल हैं, उनकी अलिभी, वो अलिभी परिसेव्य मानव, अलिभी का मतलब होता है भंवरे, वो भंवरों के द्वारा परितः सेव्यमान है। मतलब पहले समझ लीजिए, जो कमल हैं वो शोभा के आश्रय हैं, और वो अलिभी परिसेव्य मानम, वह भंवरों के द्वारा सेव्यमान है। ये तो अर्थ लिखा है, देखिए क्या लिखा है, भंवरों से सेव्यमान है, ठीक है। और भूत्या स्वया का अर्थ क्या लिखा है, हाँ, यत स्वया भूत्या, जो मुखकमल अपनी शोभा से अलिभी परिसेव्यमानम मीनद्वय आश्रयम श्रीनिकेतनम अधिक्षिपत, यानी कि जो अपनी शोभा से भगवान के उन मुख कमल का ध्यान करना चाहिए जो अपनी शोभा से भौरों के द्वारा सेवित और दो मछलियों के आश्रय, मतलब एक कमल है, कमल के पास में दो मछलियां हैं और उसमें बहुत सारे भंवरे मंडरा रहे हैं, और शोभा के जो आश्रय हैं उन कमल को तिरस्कृत भगवान के मुख कर रहे हैं। हुआ तुलना क्या की जा रही है, जो भंवरे हैं उनकी तुलना की जा रही है कुटिल कुंतल वृंद, जो भगवान की घुंघराली अलकावली है वो भगवान के मुख के ऊपर आ रही जा रही, हिल डुल रही है, तो उसकी तुलना की जा रही है भंवरों से, वो भंवरों को तिरस्कृत कर रही है। और भगवान की जो आंखें हैं वो मीनद्वय को तिरस्कृत कर रही हैं। वो मीन बहुत अनस्टेबल होता है, तो भगवान की आंखें भी अनस्टेबल हैं। इस प्रकार से वो उनका सौंदर्य मीन द्वय को, यानी दोनों प्रकार की मछलियों को, दो मछलियों को तिरस्कृत कर रहा है, और भगवान का मुख उस कमल की शोभा को तिरस्कृत कर रहा है। तो वो कुटिल कुंतिल वृंद से जुष्ट, अर्थात भगवान के चेहरे पर सुंदर सुंदर कावली है। अब्ज नेत्रम, कमल के समान दोनों विशाल नेत्र हैं, और उल्लसत भ्रू, नाचती हुई भौएं जिसमें हैं, उन मनोमयम अतीन्द्रित ध्यायित, भगवान का जो स्वरूप है अब साधक के मन में आविर्भूत हो गया है। मन में और भगवान के विग्रह में कोई भेद नहीं रह गया, इसलिए कह रहे मनोमय, उसको अतंद्रता, आलस्य रहित होकर, मतलब ऐसा नहीं कि ध्यान कर रहा सो जाए, ऐसा नहीं, इस प्रकार से ध्यान कर रहे। फिर श्लोक को देख लीजिए। यत स्वया भूत्या, जो अपनी शोभा के द्वारा, जो भगवान का मुखमंडल अपनी शोभा के द्वारा श्री निकेतम अलिभी परिसेव्यमानम, जो शोभा के आश्रय कमल हैं और जो भंवरों के द्वारा अच्छे से सेवित हैं, और जो मीन द्वया आश्रय, दो मछलियों के आश्रय हैं, उनको अधिक्षिप्त, दिख गया आपको अधिक्षिप्त, पजब्दनित्रम से पहले लिखा हुआ है, उसको तिरस्कृत कर रहे हैं। भगवान का मुख कैसा है, तो कहते हैं कुटिल कुंतल वृंद जुष्टम, वो अलकावली जो है, जो टेढ़ी मेढ़ी अलकावली, अलकावली का मतलब जो लटे हैं भगवान की, वो भगवान के चेहरे पर हैं बहुत मात्रा में, तो उसके लिए से जुष्ट से लगा युक्त है। और उसके बाद कह रहे हैं पदब्ज नेत्रम, भगवान के नेत्र कैसे हैं, कमल जैसे हैं। ऐसे भगवान की मुख कमल का ध्यान करना चाहिए। कैसा, जो कि मनोमय है, अर्थात मन और भगवान के विग्रह में कोई भेद नहीं है, मन में भगवान का विग्रह आविर्भूत हो गया, उसको परमानंद की प्राप्ति हो रही। उसको अतंद्रता, यानी कि बिना तंद्रा के आलस रहित होकर ध्यान करे, और साथ ही भगवान के भवों का ध्यान करे। उल्लसत भ्रू, जो कि चंचल हैं, जो भगवान के भव हैं वो चंचल हैं, इस प्रकार से भगवान के चेहरे का ध्यान करें। अब भगवान के अवलोकन का ध्यान करें। एक एक अंक का ध्यान करने की बात हो रही, तो उस पर कह रहे हैं तस्यावलोकम अधिकम कृपयाति घोर तापत्रयोपशमनाय निसृष्टमक्ष्णो
स्निग्धस्मितानुगुणितं विपुल प्रसादं ध्याये चिरम विपुल भावनया गुहायाम। तस्य अवलोकम, उनके अवलोकन का ध्यान करे, जो कृपयाम अधिकम, अत्यधिक कृपा के द्वारा, अति घोर तापत्रोपशमनाय, अत्यंत घोर 3 प्रकार के तापों के उपशमन के लिए, निसृष्टम, वह फेंका जाता है अर्थात सृष्टि की जाती है, दृष्टिपात भगवान करते हैं। अक्षणों अर्थात आंखों से, यही तो है ना अर्थ, आंखों से अपने भक्तों पर, निसृष्टम, अपने आंखों भक्तों पर वो निक्षेपित करते हैं, फेंकते हैं, अब दृष्टिपात करते हैं। स्निग्ध स्मित अनुगुणितम, स्निग्ध मतलब स्नेह, स्मित मतलब मुस्कान, स्नेह से युक्त मुस्कान के कारण द्वारा वो अवलोकन जो है वो अनुगुणितम, मल्टीप्लाई हो रहा है अनलिमिटेडली टाइम्स, मतलब 1 टाइम, ट्वाइस, थ्राइस, और फिर टू द पावर फ्रैक्शन, एक्सपोनेंशियली बढ़ता जा रहा है ऐसा। और विपुल प्रसादम धायत, भगवान के ऐसे महान कृपा से युक्त अवलोकन का ध्यान करे चिरम, बहुत लंबे समय तक। कैसे ध्यान करे? विपुल भावनया, अतिशय प्रेम से ध्यान करे कि भगवान कितने दया से अपने भक्तों की तरफ देख रहे हैं। कहाँ ध्यान करे? गुहायाम, अर्थात अपने हृदय में ध्यान करे। 31 तक तो हम पहुंच गए, आगे देखते हैं। अब भगवान के मुस्कान का ध्यान करे। ये हास है, लेकिन ये मंद हास के बारे में आता है। प्रहास अगले श्लोक में आएगा। यहाँ हल्के से भगवान हंस रहे हैं, तो उसका ध्यान करने के लिए बोल रहे हैं। हासम हरेरवत वनताखिल लोक तीव्र शोकाश्रु सागर विशोषणमुत्युदारम सम्मोहनाय रचितम निज माययास्य भ्रूमंडलम मुनिकृते मकरध्वजस्य। हरे, भगवान श्री हरि के हासम, हास्य का ध्यान करें। वहां हल्के से हंस रहे हैं, बहुत तेज नहीं। और अवनत, हाँ, तो अवनत का मतलब होता है जो भगवान के शरणागत जन हैं उनके, और अखिल लोक मतलब जो समस्त अखिल लोक अवनत मतलब जो सभी लोग भगवान के शरणागत हैं उनके तीव्र शोक अश्रुसागर विशोषणम, उनके भयंकर शोक से उत्पन्न अश्रुओं के सागर को सुखाने वाला है वह भगवान का हास्य। अति उदार है, दयालु है। और सम्मोहनाय रचितम निज माया से, अपनी माया से उन्होंने इसको रचित किया है। किसको रचित किया है? भ्रूमंडल, अपने भवों को रचना की है। मकर ध्वजस्य सम्मोहनाया, मकर ध्वज होता है मदन यानी कामदेव। कामदेव को सम्मोहन करने के लिए अपनी माया से भगवान ने अपना भवों की सृष्टि करी है। किस लिए? तो कह रहे मुनि कृते, जो मुनि बेचारे पानी पीकर पत्ता खाकर जी रहे हैं उनको भी ये कामदेव नहीं छोड़ता। हम सोच रहे थे जब मुनियों को नहीं छोड़ रहा है तो खा ही लेते हैं। जब पत्ता खाने वाले और केवल पानी पी के और पत्ता खा के जी रहे उनको नहीं छोड़ रहा है कामदेव, तो हम रोटी सब्जी तो खा ही लें, फिर क्या? जब वही लोग बच नहीं रहे तो फिर क्या है? बचाने वाले भगवान ही बचाएंगे। कैमुत लग गया आपको? तो पॉइंट ये है कि ये बहुत खराब व्यक्ति है कामदेव, ये अच्छे लोगों को भी परेशान करता है। तो इसलिए भगवान ने इस पे थोड़ा क्रोध प्रकाशन करते हुए अपने भवों की सृष्टि करी है, इसको मोहित करने के लिए कामदेव को। अब भगवान के प्रकृष्ट हास्य का, जिसमें भगवान के दांत भी दिखेंगे, है ना? दांत दिखेंगे, हाँ, दांत भी दिखेंगे। आप लोगों को कभी किसी ने डांटा, ये दांत क्या दिखा रहे हो? आप मान लीजिए कोई व्यक्ति आप पर क्रुद्ध हो और आप हंसते रहें और आपके दांत दिखें, तो क्या दांत दिखा रही है, ऐसा करके बोलते हैं। मतलब क्या दांत दिखा के हंस रही हो या हंस रहे हो? तो भगवान कभी कभी अपनी प्रेयसी के साथ रहते हैं तो कुछ ऐसा विनोद करते हैं कि जोर से हंसी आए, तो उसका भी ध्यान करना चाहिए। ध्यानायनम प्रहसितम बहुलाधरोष्ठ भासारुणायित तनु द्विजकुंद पंक्ति
ध्यायेत् स्वदेह कुहरे वसितस्य विष्णोर्भक्त्यार्दयार्पितमना न पृथक् दिदृक्षेत्। ध्यानायनम, जो ध्यान के सहज विषय, जहां ध्यान बड़ी आसानी से लगता है, उस प्रहसितम, भगवान के उस प्रकृष्ट हास का ध्यान करे। ध्यायेत ना जोड़ लीजिएगा तीसरी लाइन में। बहुलाधरोष्ठम, बहुल, बहुल का क्या अर्थ था? बहुल, अब तो ठीक है, लेकिन हाँ ठीक है। अधर ओष्ठ, नीचे के और ऊपर के होठ जो है वो भगवान के लाल हैं, और उनके बहुल भासारुणायित, उससे लालिमा, लाल रंग का प्रकाश फैल रहा है, और उससे बहुत अधिक लालिमा से युक्त हो गए हैं तनु, मतलब छोटे छोटे द्विज कुंद पंक्ति। कुंद मतलब कुंद फूल की जो कली है उसकी जो पंक्ति होगी, ऐसे भगवान के दांत हैं, छोटे छोटे दांत हैं भगवान के, और वो सब बहुत अधिक लालिमा से लाल से युक्त हो रहे हैं भगवान के जो होठ हैं उनके द्वारा, जब भगवान हंस रहे हैं, ये बात थी। तो ऐसे ऐसे भगवान के प्रकृष्ट हास का ध्यान करें। पहले वाले हास में भगवान के दांत नहीं दिख रहे थे, यहां जोर से हंस रहे तो दांत भी दिख रहे हैं और होठ तो दिख ही रहे। ध्यायेत मतलब ध्यान करें। स्वदेह कुहरे मतलब जो उसके देह का गुफा है अर्थात हृदय, उसमें ध्यान करे। किसका? अविसतस्य विष्णु, उन विष्णु का जो उसके हृदय की गुफा में अर्थात हृदय में, हाँ, जो उसके देह की गुफा में अर्थात हृदय में निवास कर रहे हैं, हमेशा रहते हैं। कैसे ध्यान करें? भक्त्या आर्दया अर्पित मना, भक्ति के द्वारा जो चित्त ढीला हो गया है, आर्द हो गया है, भीग गया है, उसको भगवान में अर्पित करके ध्यान करे, न पृथक दिदृक्षित, और इसके अलावा और कुछ देखने की इच्छा ना करे। ठीक है। अब इसके बाद उसकी गलती आ रही, उसको देख लेते हैं। भगवान ने यद्यपि कहा 33rd में कि भाई इससे ज्यादा कुछ तुमको ध्यान करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ योगी, सारे लोग तो भगवान की बात मानेंगे नहीं, यहां तक उसके आगे भी जाने का प्रयास करेंगे और वो इस चक्कर में थोड़े पीछे हो जाएंगे। अभी तक उसने क्या किया? विषयों से मन को हटाने के लिए भगवान के स्वरूप का ध्यान किया, ठीक। अब वो सोच रहा है कि भगवान के से भी मन को हटा लूंगा ताकि मुझे मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल जाए हर चीज से और भगवान से भी। तो ऐसा गलत योगी भगवान का ध्यान धीरे धीरे छोड़ देगा, भगवान से भी अपने मन को हटा लेगा। ये बात अब यहां से आगे चलेगी। एवं हरौ भगवती प्रतिलब्ध भावो भक्त्या द्रवद हृदय उत्पुलकः प्रमोदात् औत्कंठ बाष्प कलया मुहुरर्द्यमानस्तच्चापि चित्त बडिशं शनकैर्वियुङ्क्ते। इस प्रकार हरौ भगवती, इस प्रकार जो प्रकार बताया गया, तरीका बताया गया, इस प्रकार भगवान हरि में जिसे लाभ प्राप्त हो गया है भाव का, भक्ति के द्वारा उसका हृदय कुछ कुछ द्रवीभूत हो गया है और आनंद से वो उसको पुलक हो गया है। औत्कंठ वाष्प कलया मुहुरर्द्यमाना, उत्कंठा से जो वाष्प कलया अर्थात उसकी आंखों से जो अश्रु गिर रहा है, वो उससे बार बार शरीर भीग रहा है। तच्चापि, ऐसा होते हुए भी, चित्त बडिशम, उसका जो चित्त है जो कि लोहे के कांटे के समान है, जो मछली को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसकी तरह से चित्त है, वह धीरे धीरे शनकर, धीरे धीरे अपने मन को, मन रूपी कांटे को भगवान से हटा लेगा। ये हटाने के लिए कहा नहीं जा रहा है, वो ऐसा कर लेता है। कुछ लोग, कुछ योगी ऐसा करते हैं, ये बात यहां बोल रहे हैं। और ऐसे योगियों को केवल व्यष्टि ब्रह्म अनुभव प्राप्त होता है, न कि भगवत अनुभव प्राप्त होगा। तो अब जब मन को हटा लिया तो क्या हुआ? तो कह रहे मुक्ताश्रयम यर्हि निर्विषयम विरक्तम निर्वाणमृच्छति मनः सहसा यथार्ची आत्मानमत्र पुरुषो व्यवधानमेकम अन्वीक्षते प्रतिनिवृत्त गुण प्रवाह। अब उसको ब्रह्म अनुभव कैसे होता है यह बता रहे हैं। यर्हि, जब निर्विषयम विरक्तम, उसका मन निर्विषय हो जाता है और विरक्त हो जाता है, इस कारण से फिर मुक्ताश्रयम, फिर आश्रय अर्थात भगवान को भी छोड़ देता है,
तो उसका मन सहसा निर्वाणम रिच्छति, उसका मन सहसा अचानक ही लय को प्राप्त हो जाता है, मन नष्ट हो जाता है। जैसे यथार्ची, जैसे अग्नि में बत्ती समाप्त हो जाए या तेल समाप्त हो जाए तो अग्नि अपने आप बुझ जाती है। इस प्रकार से कोई ध्यान का विषय न रहने के कारण वो मन समाप्त हो जाता है। अत्र ऐसी अवस्था में आत्मानम, वह पुरुष अर्थात वह साधक, वह योगी पुरुष आत्मानम यानी आत्मा को, अव्यवधानम देह आदि के व्यवधान से रहित, एकम एक सिंगल रूप में, अनुवीक्षते निरंतर देखता है। क्योंकि प्रतिनिवृत्त गुण प्रवाह, जो गुणों का प्रवाह था एक के बाद एक देह आदि मिल रहे थे, उसकी निवृत्ति हो गई, उससे अब वो हट गया। बेसिकली सूक्ष्म देह से उसका लिंक समाप्त हो गया। अभी हम लोग को अपना स्थूल और सूक्ष्म देह दिखाई पड़ता है, वो उससे अब उसका मुक्ति हो गई, ये बात है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि ऐसी अवस्था को प्राप्त करके वह सुख दुख के धर्म से परे चला जाएगा। सोपेतया चरमया मनसो न, ये लिंक नहीं, लिंक ये था कि भाई मन का सस्पेंशन तो सुषुप्ति अवस्था में भी होता है। तो उसका मतलब वो जैसे जागृत होने पर फिर हम संसार में पड़ जाते हैं, तो क्या वह भी ऐसे संसार में पड़ जाएगा? तो कहते हैं ना, संसार में तो है लेकिन संसार में पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये चरम निवृत्ति है मन की। सोप्येतया चरमया मनसो निवृत्त्या तस्मिन् महिम निवसितः सुख दुख बहवे हेतुत्वमपसति कर्तरि दुःखयोर्यत् स्वात्मन् विधत्त उपलब्ध परात्मकाष्ठः। सह अपि, और वह व्यक्ति, एतया मतलब जो योगाभ्यास के द्वारा प्राप्त करी गई स्थिति है वह यह चरमया मनसो निवृत्तिया, चरम यानी अविद्या रहित मन की निवृत्ति के द्वारा, तस्मिन महिम्न अवस्थिता, उस अपनी ब्रह्मानुभव की महिमा में अवस्थित होकर के सुख दुख बाहवे, सुख दुख से बाहर चला जाएगा, वो सबसे प्रभावित नहीं होने वाला। तो कोई कहेगा अरे सुख दुख तो आत्मा का धर्म है, वो उससे कैसे बाहर हो जाएगा? तो कह रहे हैं कि हेतुत्वम अपि, उसके हेतुत्व में, जो सुख दुख का हेतु था उसमें, असति अर्थात मिथ्यांकार को, अविद्याकृत मिथ्यांकार को कर्तरी मानेगा। यत दुख यो, जो भी दुख आदि था उसमें जो हेतु था उसमें भी वह मिथ्यांकार को ही मानेगा कि मिथ्या अहंकार के कारण मैं मान रहा था कि मैं दुख भोग रहा हूं या सुख भोग रहा हूं। स्वात्मनि विधत्ता, यानी कह रहे हैं कि जिसको पहले वो अपने में मान रहा था उसमें अब वो देखेगा कि ये जो सुख दुख था वो पूरी तरह से मिथ्या अहंकार के कारण ही था। आज आपको क्या सपना आ रहा दोपहर में? आप वेदवाद में याद नहीं, यही हम सुनना चाह रहे थे। दोपहर में जब इनको उठाया तो पता नहीं क्या सपना आ रहा था, कुछ तो सपना बोले, हमको भी याद नहीं। अब आपको याद नहीं, यानी कि अगर अभी आप रिफ्लेक्ट करें कि सपने में जो भी आप दुख भोग रहे थे वो स्वाप्निक अज्ञान की वजह से था। स्वप्न के शरीर को जो मान रहे हैं उसके क्या खा रहे थे आप? हाँ, ब्रेड बटर खा रही थी, तभी तो ये मोटी हो रही है। अब मैं फिर, और हमने आज ही देखा कि हमने उसको समझाया, देखो ब्रेड बटर जो है वो खाना नहीं चाहिए, नुकसान करता है। अब सपने में क्या खाया क्या नहीं खाया, अब ब्रेड बटर खाओ या कुछ भी खाओ, क्या फर्क पड़ता है? वो पॉइंट इज कि उसमें वो अज्ञान के कारण व्यक्ति मान रहा था कि ये हो रहा है वो हो रहा है। तो वही बात यहाँ बोल रहे हैं कि वो जागृत हो जाता है तो मानता है कि हम जो भी सुख दुख भोग रहे थे वो मिथ्यांकार के कारण है। ऐसा क्यों से हो रहा है? तो कह रहे उपलब्ध परात्म काष्ठा। उपलब्ध मतलब अपरोक्षीकृत, उसको रियलाइजेशन हो गया है। पर प्लस आत्म प्लस काष्ठा, आत्मा के पर तत्व का अनुभव हो गया, कैसे आत्मा असंग है, कैसे आत्मा परे है। विज्ञान हो गया है, रियलाइजेशन हो गया कि कैसी वो आत्मा है, उसका वो अनुभव होने के कारण समझ गया कि अब मिथ्यांकार के कारण ही मैं सुख दुख का अनुभव कर रहा था। ठीक है, ये बात यहाँ बोल रहे हैं। तो ये सुषुप्ति से डिफरेंट है। सुषुप्ति में विद्या बनी रहती, यहां पर विद्या नष्ट हो गई है। अरे लेकिन देह तो रहेगा ना, देह रहेगा, खाएगा पिएगा, तो अब उसको बंधन नहीं लगेगा। तो कह रहे ना, देहम च तम न चरमा स्थितमुत्थितम वा सिद्धो विपश्यति यतोऽध्यगमत् स्वरूपम
दैवादुपेतमथ दैववशादपेतम वासो यथा परिकृतम मदिरा मदांध। जैसे मदिरा मदांध, मदिरा के मद से व्यक्ति अंधा हो जाता है, उसको पता ही नहीं रहता कि कहाँ यहाँ से वहाँ जा रहा है, वहाँ से यहाँ आ रहा है, कहाँ बैठा है, खड़ा हो गया। उसी प्रकार से इस व्यक्ति को जो उस चरम अवस्था को प्राप्त कर गया है, उसको ये याद ही नहीं रहता है कि कहाँ वो बैठा है, उठा है, कुछ भी उसको याद नहीं। बेसिकली देह की धारणा से वह परे चला जाता है। तो बंधन कैसे लगेगा, ये बात यहाँ पे बोल रहे हैं। तो देह धारण कैसे करेगा? जब देह का याद ही नहीं रहेगा तो कैसे धारण करेगा वो देह? देह तो गिर जाएगा। तो कहते नहीं, जब तक प्रारब्ध कर्म है देह चलेगा। कल एक भक्त आए और पूछ रहे थे, अरे ये भक्त बिना नौकरी के कैसे जी रहे हैं, कैसे इनका मेंटेनेंस हो रहा है? तो भैया आप नहीं भी कुछ करोगे तो भी होगा। देखिए, बड़ा हम थोड़ा अजीब सा एग्जाम्पल लेंगे, लेकिन कभी कभी कोई बच्चे होते हैं बेचारे मेंटली रिटार्डेड होते हैं, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते, तब भी उनका पालन हो ही जाता है। हम आपको मेंटली रिटार्डेड होने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन इतना अभिनिवेश नहीं होना चाहिए कि मैं ये करूंगा तब मेरा पालन होगा, मैं ये करूंगा तब होगा। जितना अभिनिवेश उसमें होता है, अगर उतना अभिनिवेश भजन में हो तो आप देखना कि कब भूखे रहते हैं आप। क्या समझे मैंने क्या कहा? जितनी चिंता होती ये ऐसे करूंगा वैसे होगा, वैसे कैसे, अगर उतनी ही चिंता व्यक्ति करने लग जाए कि भक्ति कैसे होगी, तो आप देखिए। एनीवेज, अपने अपने रिलेशन के अनुसार व्यक्ति कार्य करे, लेकिन ये स्पष्ट है कि जब तक प्रारब्ध है, प्रारब्ध भगवान के लिए शरीर को जिलाना पड़ेगा और जिलाने के लिए खिलाना पड़ेगा। क्यों भाई, है ना? ये तो मर जाएगा। तो प्रारब्ध, अच्छा प्रारब्ध इसी जन्म में भोगना है, तो जितना आपको इस जन्म में भोगना है उसको प्रारब्ध कहते हैं। तो जब तक प्रारब्ध है तब तक तो वह शरीर चलेगा ही। कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब सुरभि माता जी तो नौकरी नहीं कर रही हैं, कैसे रोटी मिल रही है आपको? केचप वाले भेज रहे हैं आपको, टमाटो केचप वाले, कहते खुद ही बना लेते और इसलिए मिल रही है। तो ये बात है, किसी न किसी के अंदर भगवान कहीं ना कहीं से व्यवस्था कराकर के पालन करवा लेंगे, कभी भूखे नहीं मरने वाले। बट एनी हाउ, बात यहाँ पे बोल रही कि वो तो देह का ध्यान बिल्कुल ही नहीं रख रहा है। तो वो देह का ध्यान प्रारब्ध कर्म रख रहा है, अगर ऐसे कह लेते हैं। तो कह रहे देहोपि दैव वशकः खलु कर्म यावत् स्वारंभकम प्रति समीक्षत एव सासु तम स प्रपंचमधिरूढ़ समाधि योग स्वाप्नम पुनर्न भजते प्रतिबुद्ध वस्तु। आपने बहुत चीजों के लिए प्रयास किया होगा। अपनी नाक के लिए क्या प्रयास किया आपने? नाक, होठ, कान, आंख, भौएं, हो सकता है उसकी थ्रेडिंग करवाई हो, लेकिन बाकी तो क्या काम करवाया? बाल तो बढ़ते ही है ना अनंत बेटा, बाल के लिए क्या किया आपने? कुछ नहीं किया। कटवाने के लिए जाना पड़ता है, उगाने के लिए तो कुछ नहीं करना पड़ता ना। तब नाखून और बहुत सारी चीज, पूरा शरीर के लिए आपने क्या प्रयास किया प्राप्त करने के लिए? दे दिया गया। जैसे दे दिया गया है, चलाने के लिए भी सारी व्यवस्था मिल जाएगी। एटलीस्ट हवा तो फ्री ही है और पानी भी ऑलमोस्ट। देहो अपि, वह देह भी दैव वशगः, दैव के वश, पूर्व संस्कार वश चलेगा। खलु, निश्चित, मतलब सुनने के बाद भी लोग को डाउट होगा चलेगा क्या, इसलिए बोले खलु। भगवान बोल रहे हैं, ये मेरा ओपिनियन नहीं है, निश्चित चलेगा। यावत स्वारंभकम कर्म प्रति समीक्षित, जब तक स्वारंभक अर्थात प्रारब्ध कर्म है तब तक। और कह रहे हैं सासु एवा, सासु के साथ चलेगा। सासु मरने वाली नहीं है। यहां सासु का क्या अर्थ है? स प्लस असु, अर्थात प्राणों सहित चलेगा। अर्थात प्राण जिसको चलाते इंद्रियां, इंद्रियां भी चलेंगी और देह भी चलेगा। मतलब मुंह भी चलेगा मुंह भी तो इंद्रिय है भाई, खाने को भी मिलेगा। पेट, उधर भी इंद्रिय, वह भी चलेगी, और टांग भी चलेगी, और कान भी चलेगा, और आंख भी चलेगा। सब चलेंगे जब तक कि प्रारब्ध कर्म है। यू कांट डाई बिफोर दैट। एकदम निश्चिंत होकर चलना। ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति सोचे कि भाई मकान बना लें, और जिस दिन रिबन कटिंग सेरेमनी और प्रारब्ध खत्म, अब अगले देह में जाइए आप। महाराज बोलते हैं ऐसा कि एक आश्रम बना, तो जिनको रिबन, जो भी उसके लीडर थे, उसके जैसे रिबन कटिंग सेरेमनी हुई उतनी वही मर गए। तुम क्या भोगे उसमें? ये होता है। अच्छा,
तम सप्रपंचम, there is there is some sense of insecurity that doesn't let the mind accept that maintenance will be anyway done till there is prarabdha. ओके, थोड़ी बहुत इनसिक्योरिटी चलती है, लेकिन इस इनसिक्योरिटी का सही उपयोग ये है कि भजन नहीं करूंगा तो कहाँ जाऊंगा। मान लीजिए कि आज प्रारब्ध समाप्त हो गया, तो कोई ये लिखा के लाया है कि प्रारब्ध आज समाप्त नहीं होगा, तो अब आज अगर प्रारब्ध समाप्त हो गया मतलब आज देह गिर गया, तो कल कहाँ जाऊंगा या जाऊंगी, इसका भी तो कुछ इनसिक्योरिटी होनी चाहिए कि नहीं? आप बताइए। आप इस जीवन की चिंता कर रहे हो, बड़ी अच्छी बात है कि भविष्य में कैसे चलेगा, तो भविष्य कहां तक देख रहे हैं आप? बेटा भविष्य कहां तक देखते हो आप अनंत प्रभु? क्या बोल रहे हैं? 100 साल, भगवान करे आप 100 साल जिए, लेकिन मेरे ख्याल से 81 के बाद जीना नहीं चाहिए। कलयुग में 81 के बाद क्या हालत होगी। लोग सोचते हैं, ये भी इंटरेस्टिंग है, लोग सोचते हैं कि 100 साल वैसे ही जिएंगे जैसे अभी हो। ना ना, 40 के बाद तक धीरे धीरे अंग निकालने शुरू की जाएंगे। गॉल ब्लैडर निकल जाएगा, फिर और कौन कौन से अंग निकल जाएंगे भरोसा नहीं है। और साइंस बोलने की जरूरत ही नहीं थी, भगवान ने फालतू में लगाया हुआ था। एनीवेज, तो खैर, लेकिन आज अगर प्रारब्ध नष्ट हो जाए, मतलब खत्म हो जाए, तब क्या करेंगे आप? तो वो भी तो कुछ सोचना चाहिए। आज तक किसी एक दिन भूखे रहे हैं तो हाथ खड़ा कीजिए। काले कृष्ण, आप हाथ खड़ा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आप जानबूझ के भूखे रहते हैं। जब ये ट्रेन है, अगर सोच रहे हो आप, तो अगर आप सोच भी रहे हो तो हाँ भाई, कोई रहा है भूखा? तो जिस वक्त ने प्रश्न किया आज तक नहीं रहे, ऑलमोस्ट कितने 30 साल से क्रॉस करके, हो सकता है 60 साल जी, अगर खुश नसीब हुए तो आधी जिंदगी तो भूखे मरे नहीं, तो बाकी आगे आधी जिंदगी भी चल जाएगी। यानी कि बहुत क्या, बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए। ओनली एंजाइटी शुड बी कि हमारा मन भगवान में लगा रहे। भाई हमारा मन भगवान में लगा रहे, बहुत बड़ा लाभ हो रहा है, बहुत बड़ा लाभ हो रहा है। ठीक है, तो नहीं, हम वापस पॉइंट पे आ रहे हैं कि जब तक प्रारब्ध कर्म उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, मतलब है, तभी तक वो शरीर रहेगा, नहीं तो फिर खत्म हो जाएगा। अच्छा, फिर कह रहे हैं कि देह में रह रहा है, लेकिन देह के जो गौण प्रोडक्ट है उनमें आसक्ति नहीं कर रहा है। कह रहे हैं तम सप्रपंचम अधिरूढ़ समाधि योग, जो इस योग के पथ में समाधि को प्राप्त कर गया है, वह सप्रपंचम, सप्रपंच मतलब परपंच के साथ, मतलब देह के संग जो भी लगा हुआ है, पुत्र है, ताई की फूफी का लड़का है, वो भी तो प्रपंच में आ जाएगा। नहीं समझ रहे आप? अभी एक भक्त हमको बड़े अच्छी भक्ति कर रहे हैं भाई, दोनों पति पत्नी आए थे हमारे घर पर, बड़ा उससे पहले भी बड़ी अच्छी भक्ति कर रहे थे, 3 बजे जब कर रहे थे, फिर आगे बीच में प्रपंच आ गया, मतलब रिश्तेदार घर पे आ गए तो सब बंद। हर दिन मुझे सब जब में याद आते, फिर मैं भूल जाते हैं, फिर एक दिन में मैसेज कर ही दिया क्या हो गया, तो कह रहे वो रिश्तेदार आ गए थे, फिर हम घर गए, ये हुआ फलान ढिमकाना था, जबकि खूब लाख रुपए से भी ऊपर पैसा कमा रहे। हमने कहा जब आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाएं तो दुनिया में किसी की मत सुनिए एक्सेप्ट योर बॉस, और बॉस की कोई दिक्कत नहीं आप जब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, व्हाट डज इट केयर आप कितने भी सपोर्ट रहे हो, है कि नहीं? किसी रिश्तेदार की सुनने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है अगर आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट है तो। लेकिन लोग पता नहीं इमोशंस में बह जाते हैं। हमने कहा रिलेटिव्स विल टेक यू अ रिलेटिव वर्ल्ड ऑफ बर्थ एंड डेथ। खैर आए अब आज वो जब करना शुरू किया वापस। ये एक स्पीड है भाई साधना की, आप तोड़ेंगे तो वो दोबारा ट्रैक पे लाने में बड़ा ज़्यादा परिश्रम होता है। मैं समझा रहा हूँ आपको बिल्कुल क्लियर। एक बार मैं तो अपना अनुभव बता रहा हूँ, 2015 में मैंने सुबह सुबह जल्दी उठना खत्म कर दिया, मतलब 2 बजे उठते थे, तो 10 साल तक तो भूल ही गए मैं, 10 साल तक भूल ही जाओ अब 2 बजे उठना। तो 2025 में हम थोड़ा जल्दी उठ पा रहे हैं अब। ये जस्ट वेरी डेंजरस। एवरी डे यू कीप ट्रैक कि मेरी साधना अच्छी रहनी चाहिए, जो है उसी पे रहना चाहिए। फिसलना शुरू किया तो फिर कहाँ जाएंगे कोई भरोसा नहीं। हम कहाँ पे यहाँ से बात आ गए थे? हाँ, वो प्रपंच में, वो तो रिलेटिव जो है वो प्रपंच करने के लिए आ जाते, तो सब प्रपंच में वह दोबारा उनको न भजते, मतलब उन पे वह अहम मम का अभिमान नहीं करता, उनको सेवा नहीं करता कि हाय मेरा बेटा है, हाय मैं कलेजे का टुकड़ा और ये वो सब कुछ नहीं।
ही डजंट आइडेंटिफाई विद दैट। जैसे स्वप्न, जैसे स्वप्न में देखी वस्तु के प्रति दोबारा कोई आसक्ति नहीं होती। क्यों? प्रतिबुद्ध वस्तु, वह वस्तु अर्थात आत्मा का साक्षात्कार कर लिया होता है। आज पूरा कर देंगे इसको भाई। भाई ये कैसे हो जाएगा? तो कह रहे हैं, ये दृष्टांत दे रहे हैं कैसे व्यक्ति अपने को डिस्टेंस कर पाता है, उसको दृष्टांत समझा रहे हैं। यथा पुत्रा च वित्ता च पृथंग मर्त्य प्रतीयते अप्य आत्मत्वेन अभिमता देहादे पुरुषस्तथा। जिस प्रकार से पुत्र और धन वह मर्त यानी किसी मनुष्य से जो मरने वाला उससे अलग दिखता है कि नहीं? बच्चा अलग है और लड़का अलग है, बच्चा अलग है, धन अलग है। लेकिन अपि आत्मत्वेन अभिमता, मतलब इसके दो अर्थ निकल रहे हैं। अपने जैसा मतलब अपने में अभिमत कर करके ये पुत्र मेरा है और धन मेरा, इतना अभिनिवेश हो जाने कर व्यक्ति उनको मैं ही मानने लगता है। कभी कभी पुत्र की मृत्यु पर व्यक्ति शरीर छोड़ देता है ना, ये सच है। मेरे घर के सामने एक बाबा मतलब वृद्ध व्यक्ति 96 साल में मरे। 96 कम उम्र होती है, जवान चले गए बेचारे, ठीक, 96 वैसा। और उनका लड़का 61 साल का, पिताजी का दाह संस्कार हुआ नहीं, उनके दुख में वो लड़का मर गया। सच में बात तो आश्चर्यचकित हो गया। बिल्कुल हमारे घर के सामने वेद मंदिर में रहते थे। एस्टोनिश्ड। तो बहुत आसक्ति रही होगी तब ना। और ये तो अपने 96 साल का बुढ़ा चला गया, क्या फर्क पड़ता है? 96 टू मच ना। कोई क्या बैटिंग कर रही है सेंचुरी करेंगे, हु केयर्स? 96 एकदम झूल रहा होता है व्यक्ति। जी लिए भैया, बहुत पकौड़े खा लिए आपने, बहुत जी लिए भाई 96, क्यों भाई? लेकिन आसक्ति में व्यक्ति रहता है। तो अब बाप मरा है, बाप क्या वो म्यूजियम पीस वो म्यूजियम पीस बन जाएगा 96 में? तो मम्मी बन गया वो मर गया। मम्मी समझे आप, इजिप्ट में रखते ना मम्मी, वो एकदम ऐसी हालत होगी, वो मर गया। जीना मरना क्या बराबर है, लेकिन उसकी आसक्ति के कारण उनका भाई बेटा मर गया। कितना आश्चर्यजनक होता है। तो कह रहे हैं देहादि पुरुषस तथा, उसी प्रकार से पुरुष की आसक्ति देहादि में होती है। अब दूसरा अर्थ यह भी है कि आत्मत्वेना, व्यक्ति अगर समझे कि मैं आत्मस्वरूप हूं तो वह अपने आप को सबसे पृथक देख पाएगा। अब एक व्यक्ति कहेगा अरे भाई ये अलग अलग है ना, ये अलग है, पुत्र दूर है, धन दूर है, तो अब से अलग कर लेंगे, लेकिन आत्मा और देह तो साथ में रहता है, उनको अलग अलग कैसे करेंगे? तो वो यहाँ पे श्लोक में बताते हैं, यथोल्मुकाद विस्फुल्लिंगाद धूमाद्वापि स्वसंभवात् अप्य आत्मत्वेन अभिमतात् यथाग्नि पृथगुल्मुकात् भूतेन्द्रियांतकरणात् प्रधानात् जीव संगितात् आत्मा तथा पृथक दृष्टा भगवान ब्रह्म संगिता यथा उल्मुकात्। जिस प्रकार से उल्मुक मतलब जलती हुई लकड़ी से, विस्फुलिंगात् चिंगारी से, धूमाद व अपि तथा धूम्र अर्थात धुएं से, अपि स्वसंभवात जो उससे संभव होते हैं। अग्नि से ही चिंगारी और धुआं उत्पन्न होते हैं और लकड़ी भी उसी से जलती है। तो कह रहे अपि आत्मत्वेन अभिमतात्, यद्यपि जो अविवेकी है वो उन तीनों को अग्नि मानता है, अभिमत मतलब मानता है, फिर भी यथा अग्नि पृथक, जैसे अग्नि इन सभी से पृथक है, जलती हुई लकड़ी से, चिंगारी से और धुएं से। उल्मुकात का अर्थ है उल्मुक प्लस अत्ति, अर्थात उस जलती हुई लकड़ी को खाने वाली अग्नि जैसे जलती हुई लकड़ी से, चिंगारी से और धुएं से अलग है, उसी प्रकार भूतेन्द्रिय करणात, भूतेन्द्रिय अंतकरणात, पंचमहाभूत इंद्रियों और अंतकरण से एक, प्रधान दो, और जीवात्मा जिसको जीव का, उससे आत्मा अर्थात परमात्मा पृथक है, जो कि दृष्टा है, देखने वाले हैं, षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान है और जिनको ब्रह्म भी कहा जाता है। इस प्रकार से भेद दिखाया जा रहा है। और ये सब आपस में भी अलग अलग हैं। चिंगारी लकड़ी नहीं है, धुआं नहीं है। उसी प्रकार से जीवात्मा पंचमहाभूत नहीं है, प्रधान नहीं है, ये सब भी आपको समझ लेना होगा। सब अलग अलग है, यद्यपि एक ही स्थान में रह रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि इस प्रकार से सभी जगह उसका ब्रह्म दर्शन कैसे होगा। सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षितानन्य भावेन भूतेषु तदात्मताम्। सभी भूतों में आत्मा को और सभी भूतों को आत्मा में
ईक्षिता, देखे कैसे, अनन्य भाव से, मतलब और कुछ ना देखे। सभी जीव भगवान से आए हैं, भगवान में स्थित हैं और भगवान सब में स्थित हैं, ये बात बोल रहे हैं। ईक्षिते मतलब देखे, भूतेषु तदात्मताम, तद आत्मताम, तद आत्मताम का मतलब क्या है भाई? आत्मताम का ओके, हाँ, भूतेषु इव तदात्मताम मतलब जैसे घड़ा है या और भी कोई वस्तु है, उसमें पृथ्वी प्रवेश की हुई है, कारण में कार्य में कारण प्रवेश किया हुआ है, और जितने भी घड़े आदि हैं, स्वर्ण आदि, वो सब पृथ्वी में अवस्थित हैं। उसी प्रकार से सभी जीव भगवान में अवस्थित हैं और भगवान सभी जीव में अवस्थित हैं। ये बात समझना चाहिए, ये बात है। अब कोई कहे अरे लेकिन यहां तो विषमता दिखाई पड़ती है, कोई देवता दिख रहा है, कोई जानवर दिख रहा है, कोई मनुष्य दिख रहा है, तो कह रहे हैं अग्नि का एग्जाम्पल देखिए, अग्नि अलग अलग लकड़ियों में प्रकट होने के कारण अलग अलग दिखती है, लेकिन अग्नि तो वही रहती है। तो कह रहे स्वयोनिषु तथा यथा ज्योति एकम नाना प्रतीयते योनिनाम गुण वैषम्या तथात्मा प्रकृतौ स्थितः। यथा ज्योति स्वयोनिषु, जिस प्रकार से ज्योति अर्थात अग्नि अपने प्रकट प्राकट स्थान में एक होते हुए भी विभिन्न प्रकार से प्रतीत होती है। क्यों? योनिनाम गुण वैषम्यात, अपने उत्पत्ति स्थान की विषमता के गुण के कारण, छोटी लकड़ी, बड़ी लकड़ी, गोल लकड़ी, उसकी वजह से लकड़ी अलग, उसकी वजह से अग्नि अलग अलग दिखती है। उसी प्रकार से आत्मा अर्थात परमात्मा प्रकृति में स्थित दिखाई पड़ते हैं। देवता है तो श्रेष्ठ दिख रहा है, और मनुष्य है तो निम्न, मिडिल में दिख रहा है, और पशु है तो निम्न दिख रहा है, लेकिन परमात्मा सभी में एक रूप से विद्यमान है, ये बात कहते हैं। अब लास्ट है, तस्मादिमं स्वाम प्रकृतिम दैवीं सदसदात्मिकाम दुर्विभावम पराभाव्य स्वरूपेणावतिष्ठति। देखिए वैरायटी तो है नहीं, मतलब अल्टीमेटली सब पंच महाभूत से बना हुआ है, आप कह सकते हैं प्रधान का है प्राकट्य, लेकिन फिर भी माया एक इल्यूजन क्रिएट कर रही है श्रेष्ठ और निम्नतर वस्तुओं का। अग्रीड? जिससे यहाँ कोई मिस्टर यूनिवर्स का कंपटीशन हो या मिस यूनिवर्स का कंपटीशन हो, या कोई बहुत बुद्धिमान व्यक्ति जो है उनका कंपटीशन हो रहा है कि नहीं, तो किसी एक व्यक्ति को आप श्रेष्ठ चुन रहे हो, लेकिन उसका शरीर बना किस चीज से? पंच महाभूत से। तो इल्यूजन है ना श्रेष्ठ और निकृष्ट का। थर्ड वर्ल्ड कंट्री, सेकंड होते होंगे कुछ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, लाइक दैट। ये जो कैटेगराइजेशन हो रहा है, ये माया की सृष्टि हो रही है उपाधियों की वजह से। तो इसको इसलिए जीतना जरूरी है। जहां कोई भेद है नहीं, वही पंच महाभूत हैं, उनमें माया बुद्धि करा रही है कि देखो श्रेष्ठ है, निकृष्ट है इत्यादि, और इसी डुअलिटी में जीव फंसा हुआ है। तो मुझसे कोई श्रेष्ठ व्यक्ति दिखेगा, काश मैं उससे श्रेष्ठ बन जाऊं, फिर अगला शरीर लो, बनो श्रेष्ठ। तो इस प्रकार से हम लोग बार बार जगत में आ रहे हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेना द्वंद्व मोहिना भारत इत्यादि। तो कह रहे तस्मात, इसलिए इमाम स्वाम प्रकृतिम, स्वाम मतलब जो भगवान का जीव है उसको ढकने वाली जो प्रकृति है, माया है, जो दैवी अर्थात भगवान विष्णु की है, जो सद सदात्मिकाम कार्य कारण स्वरूपा है, और दुर्विभाव्य जिसको समझना बड़ा कठिन है, उसको पराभाव्य भगवान की कृपा से जीतकर स्वरूपेण अवतिष्ठते, व्यक्ति को, साधक को या भक्त को अपने स्वरूप में अवस्थित होना चाहिए। ये भगवान ने बोला। अब इसके बाद माता देवहूति कुछ और प्रश्न करेंगी, उससे अगला अध्याय शुरू होगा। अगला अध्याय बड़ा इंटरेस्टिंग है, भक्ति के ही बारे में है और बहुत इंटरेस्टिंग है। कोई प्रश्न तो है नहीं यहाँ पर, सो स्टॉप हियर। हाँ, पारायण रह गया उसको हम करेंगे, पहले यहाँ पर रुक जाते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।